एक बार उग्रसेन के पुत्र जब कंस का अत्याचार सब जगह फैला, पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई है। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। पृथ्वी ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया है, महाराज इस दुष्ट कंस का उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, यह कार्य तो भगवान का है, चलो हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी ने मिलकर के पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया है। ब्राह्मण देवता जब पूजन करा रहे होते हैं उस समय पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान का अर्चन कराते हैं, भगवान का अभिषेक कराते हैं। यह जो मंत्र है ना, यह हमारे कान में पड़ ही जाए, यदि ये मंत्र हमारे कान में पड़ गए तो भी हमारे जीवन को मंगल से भर देते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद कर देते हैं। इसलिए जब ब्राह्मण देवता ये मंत्र बोले ना तो सावधानी से बैठ करके सुनना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, बाकी समय उन्हें जल्दी नहीं रहती, पर घर में पूजन हो रहा हो तो पंडित जी से कहेंगे पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी कितना समय लगेगा, यही कहते हैं कि नहीं। अरे साहब वो जो मंत्र है ना वह आपके कान में पड़ेंगे तो आपका कल्याण कर देंगे, और जिस घर में गूंजेंगे उस घर का वातावरण शुद्ध कर देंगे। इसलिए पूजन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सबने मिलकर के पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया है। आकाशवाणी हुई, आप चिंता मत करो, समय आएगा मैं जन्म लेकर के आऊंगा। ब्रह्मा जी ने सबको आकाशवाणी सुनाई है। लौट करके ब्रह्मा जी आए हैं, सभी देवताओं से कहा आप लोग नाना प्रकार के स्वरूप बना करके ब्रज में प्रकट हो जाओ। सारे देवता, कोई गोपी बन गया है, कोई ग्वाल बन गया है, और सब ब्रज में जाकर के भगवान की प्रतीक्षा करने लगे हैं। इधर कंस ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा हम अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने हाथों से संपन्न करना चाहते हैं। सब मंत्रियों ने कहा महाराज यदि आप ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले आपको बहुत अच्छा समझेंगे। कंस ने कहा यदि ऐसी बात है तो हम आज ही जा रहे हैं विवाह तय करने के लिए। वसुदेव जी से कहा वसुदेव जी परसों आपको बारात लेकर के आना है, हमारी बहन के साथ विवाह होगा। अब ऐसा विचार करो आप जरा, कंस जैसा रिश्तेदार कौन चाहता है। हाँ? वसुदेव जी मन ही मन सोचने लगे भैया ऐसा रिश्तेदार ना मिले तो ज्यादा ठीक है। यदि हम बेटी दें तो उनका सम्मान भी करना चाहिए। कई लोग बेटी तो दे देते हैं पर जीवन भर बोलो जय श्री कृष्ण ऐसे ही अकड़े रहते हैं। हाँ, जरा से बात हुई सबसे पहले उसका भाई आके खड़ा हो जाता है, और थोड़ी सी बात हुई सीधे फोन लगाती है, लगा रही हूं मम्मी को, बोलो जय श्री कृष्ण। होता है कि नहीं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, जिस बेटी की मम्मी का फोन रोज चालू रहता है तो मायके में बहुत ध्यान से सुनना, यह इतने दिनों की कथा का अनुभव सुना रहा हूं आपको मैं। हमारे पास में बहुत से ऐसे वृत्तांत आते रहते हैं। जिस बेटी की मम्मी का फोन ससुराल में दिन में 10 बार जाएगा वो बेटी कभी भी शांत नहीं रह पाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और मम्मी दिन भर फोन लगाएगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना ऐसा। अरे भाई, एक बार बेटी जब आपने समर्पित कर दिया तो उसका जीवन है, उसको जीने दीजिए ना। आप उसके जीवन में विष क्यों घोल रहे हैं। यदि वो आपसे सलाह ले तो सलाह देना चाहिए। यूं 24 घंटे क्या कर रही हो,
कढ़ी बनाई कि नहीं, और आज तूने कढ़ी क्यों बना दिया, आज तो बृहस्पतिवार है, आज तो तुझे कढ़ी नहीं दाल बनाना चाहिए। अरे भाई उसका जीवन है, उसको जीने दीजिए ना। तो माताओं को भी ध्यान देना चाहिए। यदि हमने बेटी दिया है तो उसको उसका जीवन जीने देना चाहिए, उसके नाक में दम नहीं किए रहना चाहिए। और बेटियों को भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको भी भगवान ने बुद्धि दिया है, इतना विचार तो रखना चाहिए हमारे जीवन में कहीं कोई विष तो नहीं घोल रहा। यूं सुनी सुनाई बातों पर कभी अपना गृहस्थ नहीं बिगाड़ना चाहिए। और बेटों को भी ध्यान देना चाहिए, किसी ने अपनी बेटी दी है तो आपको बेच नहीं दी, आपको उसने बेटी दिया है तो उसका भी आपको आदर करना चाहिए और सम्मान पूर्वक घर में रखना चाहिए। समाज में जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। हमारे पास कितने दिन में फोन आते, आज गृहस्थ में बहुत से ज्यादा झंझट इसकी वजह से हो रहे हैं। दिन भर टेलीफोन माइके से चल रहा है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बात करना चाहिए। बात करने का कोई मना नहीं करता है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो। और जीवन आप बुद्धिमानी से जीजिए। तो ऐसा रिश्तेदार कौन चाहेगा, और खासकर कंस जैसा रिश्तेदार। वसुदेव ने कहा महाराज आप कह रहे हैं तो परसों बारात लेकर के जरूर आएंगे। अब जब विवाह का समय आया, कंस ने विवाह संपन्न कराया है। बहन और बहनोई को रथ में बैठाल करके विदा करने के लिए चला। इतने में आकाशवाणी हुई, अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे अबुध, जिसको तू बैठाल करके रथ में जा रहा है इसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना, देवकी के बालों को पकड़ लिया, तलवार को निकाल करके मारने ही वाला था। वसुदेव ने कहा महाराज मृत्युर जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते। हमारी मृत्यु का जन्म भी हमारे साथ में ही हो जाता है। मृत्यु अवश्यंभावी है, पर कभी भी किसी भी पुरुष को किसी स्त्री पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। वसुदेव जी ने समझाया है। अंत में कंस से कहा जो भी संतान होगी मैं ला करके अपने हाथ से दूंगा आपको। कंस ने कहा वसुदेव हमें मालूम है आपने आज तक कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है। कालांतर में जब पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने अपने हाथों से ले जाकर के कंस को सौंप दिया। उसका नाम था कीर्तिमंत। और जैसे ही कंस ने देखा, वसुदेव से कहा वसुदेव तुम्हारी सत्य निष्ठा देख करके मैं इस बालक को वापस तुम्हें दे रहा हूं, ले जा। जैसे ही वसुदेव जी लेकर के चले तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने एक पुष्प उठाया और पुष्प उठा करके कहा महाराज बताओ इसमें पहला कौन है, अंतिम कौन है। कंस ने कहा इसे पहला मान लो, तो यहां से गिनो तो फिर ये अंतिम हो जाएगा। नारद जी ने कहा इसी को पहला माने तो फिर ये अंतिम हो जाएगा कि नहीं। ऐसा घुमाया। वसुदेव जी घर पहुंचे ही थे, इसने जाकर के हाथ से बालक को छुड़ा लिया है। वसुदेव देवकी के सामने ही पत्थर में पटक करके मार दिया है। वसुदेव जी और देवकी मैया दोनों मूर्छित हो गई हैं। दोनों को उठा करके जेल खाने में डाल दिया है। कालांतर में और 6 पुत्र हुए हैं, इस दुष्ट ने उन्हें भी मार दिया है। 7वां जब गर्भ आया, भगवान ने योग माया को बुला करके कहा आप संकर्षित करा करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। आप कहेंगे कि 7वां गर्भ भगवान ने कर्षित क्यों कराया, रोहिणी जी के उदर में क्यों स्थापित कराया? क्योंकि 7वें गर्भ के रूप में दाऊ दादा आए। और दाऊ दादा कौन है? साक्षात शेष भगवान। भगवान समझ गए यदि कंस आएगा मारने के लिए तो दाऊ दादा पहले ही कंस वध कर देंगे। इसलिए 7वां गर्भ कर्षित करा करके
रोहिणी जी के उदर में स्थापित कराया है। अब भगवान के आने का समय हुआ। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, काला परम शोभनः। भगवान के समय को देख करके सारे देवता प्रसन्न हैं। ठाकुर जी आने वाले हैं। सुंदर सुंदर वायु बहने लगी है, चारों तरफ धीरे धीरे वर्षा होने लगी है। भगवान उदर में आए हैं। सारे देवताओं ने सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कह करके स्तुति किया है। जैसे ही भादों का महीना आया, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे भगवान देवकी मैया के प्रकोष्ठ में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कहा, मां, यदि यहां रहूंगा तो आपको मेरी सुरक्षा करना पड़ेगा। आप मुझे शीघ्र यहां से गोकुल भेज दीजिए, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूंगा। तब वसुदेव जी ने कहा, सरकार, पहरेदार तो सो रहे हैं, पर हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे लेके चलें? भगवान ने कहा, मैं जिसके जीवन में आता हूं उसके बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने सूप में रख करके भगवान को सर में रखा है, एक चमत्कार हुआ। सारी बेड़ियां टूट करके नीचे गिर पड़ी हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दरवाजे अपने आप खुल गए हैं। अब वसुदेव जी लेकर के चले हैं। पहरेदार सो रहे थे। यहां से उन्होंने यमुना जी को पार किया है। यमुना जी में चरण स्पर्श कराया है, यमुना जी का जल घट गया है। लेकर के गोकुल पहुंचे हैं। इन्होंने जाकर के देखा सारे गोकुलवासी सो रहे हैं। यशोदा भी सो रही है। यशोदा के बगल में एक बेटी लेटी हुई है। वसुदेव जी ने धीरे से बेटे को लिटाया है, बेटी को उठा करके हृदय से लगाया है, लेकर के वापस आए हैं। इधर कंस को मालूम हुआ, कंस मारने के लिए आया, और जैसे ही कंस मारने के लिए आया, देवकी ने समझाया है, भैया यह बेटा नहीं, ये तो बेटी है, क्षमा कर दो। पर उस दुष्ट ने जैसे उस बेटी को उठा करके पटका है, अष्टभुजा स्वरूपा बन करके उसने कहा, दुष्ट कंस, तुम्हारे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। और वह अष्टभुजा स्वरूपा मैया विंध्यवासिनी जाकर के विंध्य पर्वत में समा गई हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की।